Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about chapter 2nd. The name of chapter 2nd is tissues, Utak, and the name of topic is plant tissues, Padap Utak. Students, please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic plant tissues. इंट्रोडक्शन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितनी भी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सभी के सभी सेल्स कोशिका के बने होते हैं, विच कैरी आउट वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी. और इन्हीं कोशिकाओं की मदद से शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं. इन प्लांट्स पौधों में वेस्कुलर टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर टू अदर पार्ट्स. पौधों में वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि संवहन ऊतक होते हैं और इन्हीं संवहन ऊतक की मदद से पौधे के विभिन्न भागों तक पानी और भोजन पहुंचता है. इन एनिमल्स जंतुओं में और ह्यूमन बीइंग मानव में मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज टू काज मूवमेंट. जानवरों में और मनुष्यों में जो मसल सेल्स होती हैं ये सिकुड़ती और फैलती हैं और इन्हीं सिकुड़ने और फैलने के कारण इनमें मूवमेंट गति होती है. नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस. और नर्व सेल्स यानी जो तंत्रिका कोशिका होती हैं ये मैसेजेस यानी संदेश को ले जाने का काम करती हैं. और ब्लड सेल्स जो होती हैं ट्रांसपोर्ट फूड, वो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करती हैं, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल्स को. 10 सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी टू फॉर्म अ टिश्यू. और इस तरीके से जितनी भी आपकी सेल्स हैं और जब वो किसी एक कार्य को विशेष रूप से करती हैं तो किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए जब ये सारी सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो एक समूह बना लेती हैं और इस समूह को बना लेने से आपके एक ऊतक का निर्माण शरीर में होता है. टिश्यूज़ आर अरेंज्ड यानी ऊतक जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं एंड डिज़ाइन टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ फंक्शन. और ऊतकों के अरेंज होने से ही आपके जितनी भी ज़्यादा जो कार्य होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, ये सब आपके क्या टिश्यूज़ हैं. अब देखिए यहाँ पर प्लांट टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन दिया गया है कि प्लांट टिश्यूज़ जो हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी. प्लांट टिश्यूज़ को यानी पादप कोशिका को उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर हम इनको 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. देखिए यहाँ पर कॉलम बना हुआ है. प्लांट टिश्यूज़ 2, आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीज़न. इनमें इनकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं इनमें विभाजन की क्षमता होती है. और जबकि जो परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं मैच्योर सेल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीज़न. इनमें परिपक्व कोशिका जो होती है उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है. अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में आपके 3 होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल. और परमानेंट टिश्यूज़ 2 होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. सिंपल में यानी सिंगल टाइप ऑफ सेल्स यानी एक ही प्रकार की कोशिका, और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि विभिन्न प्रकार की कोशिका. और सिंपल भी आपके 3 तरीके होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जो आपकी मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स हैं वो 2 होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जाइलम की मदद से आपके नीचे से यानी जड़ जो होती हैं वो हर एक चीज़ को यानी पानी और मिनरल्स को पौधे के विभिन्न भागों तक ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं. और फ्लोएम जो होते हैं ये पौधे में भोजन बन जाने के बाद उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हमने आप लोगों को जो प्लांट टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन बताया है, इस प्लांट टिश्यूज़ के क्लासिफिकेशन को आप सभी लोग अच्छी तरीके से, जिस तरीके से डायग्रामेटिक इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा. थैंक यू.